Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic myocardial infarction. Myocardial infarction is also known as heart attack. So now I will discuss about what is a basic definition of myocardial infarction. A condition characterized by death of cardiac tissue as to disturbed or obstruct blood supply is termed as myocardial infarction or heart attack. हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी कार्डियक टिश्यूज़ होती हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है और जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज इरिवर्सिबल डेथ ऑफ हार्ट सेल ड्यू टू इस्चीमिया. इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारी हार्ट सेल्स होती हैं उनमें इरिवर्सिबल डेथ हो जाती है, मतलब वो नॉर्मलाइज नहीं हो पाती हैं इस्चीमिया कंडीशन की वजह से, क्योंकि इस्चीमिया का मतलब होता है लो ब्लड सप्लाई. अगर हार्ट सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उनकी डेथ हो जाएगी, जो कि इरिवर्सिबल कंडीशन होगी और इस कंडीशन को हम बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक. टाइप्स. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं. टाइप 1, दिस टाइप इज रिजल्ट ऑफ इश्चीमिया कॉज्ड बाय प्राइमरी कोरोनरी इवेंट. जो टाइप 1 होता है वो बेसिकली इश्चीमिया की वजह से होता है. इश्चीमिक कंडीशन में लो ब्लड सप्लाई की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो प्रॉपर अमाउंट में हार्ट तक ब्लड का सप्लाई नहीं कर पाती, जिस वजह से हार्ट की जो सेल्स होती हैं उनकी डेथ होने लगती है और हार्ट अटैक कॉज हो जाता है. इसे हम टाइप 1 मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं. टाइप 2, इट कॉज्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच. इसमें क्या होता है कि जो हमारे हार्ट की डिमांड होती है ब्लड सप्लाई की और कितना उसको मिल रहा होता है सप्लाई, इसमें अगर मिसमैच हो जाता है तो उस वजह से जो हार्ट अटैक अराइज होता है उसको हम लोग टाइप 2 मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं. टाइप 3, इट रिजल्ट सडन कार्डियक डेथ. अगर किसी भी ब्लॉकेज की वजह से या किसी भी फैट डिपोजिशन की वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या कार्डियक डेथ हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 3 मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. टाइप 4, इट अकर ड्यू टू इंस्टेंट थ्रोम्बोसिस कंडीशन. अगर थ्रोम्बस का या फैट का डिपोजिशन हो जाता है आर्टरीज में और वो प्रॉपर अमाउंट में हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती हैं और उस रीज़न की वजह से हार्ट अटैक आता है तो उसे हम बोलते हैं टाइप 4 मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. टाइप 5, दिस टाइप इज एसोसिएटेड विथ कोरोनरी बाईपास सर्जरी. अगर किसी भी पेशेंट की कोरोनरी बाईपास सर्जरी होती है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हैवी फैट डाइट्स लेता है या फिर नॉर्मल एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पाता है और उस रीज़न की वजह से उसको हार्ट अटैक आता है तो उसको बोलते हैं टाइप 5 मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. Etiology. Myocardial infarction is commonly caused due to rupture of an atherosclerotic plaque with a coronary artery followed by thrombus formation. जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है उसमें बेसिकली जो कोरोनरी आर्टरी होती है हमारी उसमें फैट का डिपोजिशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है जिस वजह से थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है और वो ब्लॉकेज की वजह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई हार्ट तक नहीं हो पाता और हार्ट अटैक आ जाता है. कुछ अदर कॉजेज होते हैं जैसे कि वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो वेंट्रिकल वॉल होती है हमारी उसमें थिकनेस हो जाती है. कोरोनरी आर्टरी वेसोस्पाज्म. ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आर्ट्रियल वॉल्स होती हैं जो कि मसल फाइबर्स के सराउंडिंग्स होती हैं उसमें नैरोइंग हो जाती है, क्योंकि वो जो मसल्स होती हैं उनमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है. उस वजह से आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई वो हार्ट तक नहीं पहुंचा पाती हैं. अगर हाइपोक्सिया कंडीशन होगी तो मतलब अगर लो ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो बॉडी में उस रीज़न की वजह से भी हमें हार्ट अटैक आ जाएगा. इन्फ्लामेशन इन आर्टरीज. अगर हमारी आर्टरीज में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो आर्टरीज अपना प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएंगी. कोरोनरी आर्टरी इम्बोली अगर कंडीशन होती है, मतलब अगर इम्बोलस का फॉर्मेशन हो जाता है, कहीं पे भी ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में, तो वो कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है और उस रीज़न से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता और हार्ट अटैक आ जाता है.
कोरोनरी एनाबॉलीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसका शेप और साइज चेंज होने लगता है, उसमें डिफेक्ट होने लगता है, और इस रीज़न की वजह से भी प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता हार्ट में। साइन एंड सिम्टम्स। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के केस में हमें सडन चेस्ट पेन होगा, मतलब एंजाइना वाली कंडीशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, ट्रिमर्स हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग कंडीशन होगी। पैथोजेनेसिस। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कॉजेज ड्यू टू मायोकार्डियल नेक्रोसिस और कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस कंडीशन की वजह से बेसिकली होता है। तो जो मायोकार्डियल नेक्रोसिस कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि अगर इस्चेमिक इंजरी की वजह से जो सेल्स हैं उनका जो डिग्रेडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर सेल्स में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो उस वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल को नहीं मिलेंगी और सेल डिग्रेडेट हो जाएंगी, मतलब टूट जाएंगी। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे मायोकार्डियल नेक्रोसिस कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें प्लेग का या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, जिस वजह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट तक नहीं हो पाता। इन दोनों ही कंडीशंस की वजह से जो मायोकार्डियल टिश्यू होता है उसकी डेथ हो जाती है। इसमें बेसिकली जो एक से ज़्यादा जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्लूजन कंडीशन हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है, और जिस वजह से हार्ट अटैक आता है, और इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। डायग्नोसिस। फर्स्ट है चेस्ट एक्सरे। इसमें जो डॉक्टर होता है वो हार्ट का साइज चेक करता है और ब्लड वेसल्स को चेक करता है कि उसमें कहीं पे भी कोई भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन तो नहीं हुआ है, और इसके अलावा लंग्स में भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन तो नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है वो चेस्ट एक्सरे के थ्रू डायग्नोज करता है। Electrocardiogram. In this test, the heart's electrical activity is recorded by attaching electrodes to the patient skin. ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको हम लोग मेज़र करते हैं पेशेंट की जो स्किन होती है उसमें इलेक्ट्रोड्स को अटैच करके कि हार्ट प्रॉपर वे में अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दे रहा है कि नहीं। इसका बेसिक मोटो होता है ये डिटरमाइन करने का कि हार्ट प्रॉपर वे में फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। कार्डियक कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। इस टेस्ट में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको एक टेबल पे लेटा दिया जाता है और उसमें एक डोनट शेप की मशीन या फिर एक्सरे के थ्रू एक इमेज क्लिक की जाती है, जिस उसके पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट कराया जाता है। और एक इमेज जब हम क्लिक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हार्ट में कहीं पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं हुआ या कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं हुई, उस चीज़ का डिटेक्शन किया जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें पेशेंट को एक टेबल पे लेटा दिया जाता है और उसमें उसके बगल में एक लॉन्ग ट्यूब की मशीन रखी होती है जो कि मैग्नेटिक रेज को प्रोड्यूस कर रही होती है, और उसकी हेल्प से हम हार्ट की इमेज क्लिक करते हैं, पिक्चराइज करते हैं, और उसको मॉनिटर में ये देखते हैं कि हार्ट में कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज या एबनॉर्मलिटीज़ हुई हैं। ट्रीटमेंट। इन द केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस कुछ मेडिसिन्स के थ्रू हम लोग इस चीज़ को नॉर्मलाइज करते हैं, जिसमें कि हम लोग ब्लड थिनर्स देते हैं। फॉर एग्जांपल एस्प्रिन, जो भी ब्लड क्लॉट्स हैं उन आर्टरीज में उनको ब्रेकआउट करते हैं और वापस से नॉर्मल ब्लड फ्लो को प्रोवाइड करवा देते हैं हार्ट तक। थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशंस देंगे, ये जो है क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग देंगे, ये प्रिवेंट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट्स, कोई भी नए क्लॉट्स नहीं बनने देते हैं, और जो एग्जिस्टिंग क्लॉट्स हैं उनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं। नेट्रोग्लाइसिन मेडिकेशंस देंगे, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनको वाइड कर देते हैं, अगर ब्लड वेसल्स नैरो हैं तो उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। बीटा ब्लॉकर मेडिकेशंस देंगे, ये बेसिकली ब्लड प्रेशर को लो कर देंगे, हार्ट मसल्स को रिलैक्स कर देंगे, और जो भी डैमेज हुआ है पार्ट उसकी सीवियरिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं। कुछ प्रिवेंशंस हम लोग लेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के केस में। इसमें हम लोग डाइट्री सप्लीमेंट्स में चेंजेस करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट हम लोग नहीं इनटेक करेंगे। इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी में जो डायबिटीज़ कंडीशन है उसको मेंटेन करेंगे, और हाई ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन को भी मेंटेन करेंगे, उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे। कॉम्प्लिकेशन। जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है उसमें हमें एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स हो जाते हैं, जिस कंडीशन को हम लोग कार्डियक एरिथमिया भी बोलते हैं।
हार्ट फेल्योर हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिस वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। जो हमारी हार्ट की वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और हार्ट रप्चर कंडीशन भी हो जाती है। थैंक यू।